आबनाए हुर्मस में कशीदगी, मशरक़ वस्ता में फिर जंग के बादल गहरे। आबनाए हुर्मस में अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बंदरगाह पर मुतादिद तिजारती जहाज़ों में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ़। वाक़े की वजूहात मालूम नहीं हो सकीं। अमरीका का 6 ईरानी छोटी कश्तियाँ तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर ने कहा, ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। तबाह की गई कश्तियाँ बहरी आमदोरफ्त में रुकावट डाल रही थीं। ईरान के क्रूज़ मिसाइल भी तबाह करने का दावा। पासदारा ने इनकलाब की ईरानी कश्तियाँ डुबोने की अमरीकी दावे की तरदीद। कहा, अमरीका ने ईरानी फौज की नहीं 2 माल बरदार सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। वाक़े में 5 अफराद जाम बहक हुए। यूएई का ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है, ईरान से 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन्स दागे गए। फुजारा में तेल तनसीब पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। 3 अफराद ज़ख्मी। ताल्लुक भारत से है, जो अब का हक महफूज रखते हैं। फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान ने यूएई पर हमलों की तरदीद कर दी। ईरानी फौजी आला अहदेदार ने कहा, यूएई पर हमले का कोई इरादा नहीं। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देने की धमकी। कहा, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए तो इसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। आबनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयों के बाद सीज़फायर बरकरार है या नहीं, ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहरा किया है। ईरानी नेकनियती से मुआहदा करें वरना फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप का ईरान की 7 फौजी कश्तियां तबाह करने का भी दावा। जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ पर ईरानी हमलों का इल्ज़ाम। कहा, मुमकिन है जनूबी कोरिया भी इस ऑपरेशन में शामिल हो। व्हाइट हाउस में बिजनेस समिट से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के 159 जहाज़ डुबो दिए। ईरान जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से कम हो जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। इस दौरान अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। ये अमरीका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से वाज़ेह हो गया कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तवाज़ुन और नया स्ट्रक्चर तश्कील दिया जा रहा है। अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। सऊदी अरब की खित्ते की सूरत-ए-हाल में फ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान की सालिसी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सऊदीया का हुर्मुज़ में जहाज़रानी बहाल करने की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, कशीदगी में कमी लाई जाए। उधर सऊदी वली-अहद का यूएई के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की अमारात पर ईरान के हमले की मसम्मत। यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। अमरीका की अमारात में अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने से गैर ज़रूरी अमला मुंतकिल। अबू धाबी और दुबई में वीज़ा सर्विस मुअत्तल। अमरीका बतौर मगरूर ताकत कमज़ोर हो चुका। अमरीका मुसलसल मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी। लिखा, मगरूर आलमी ताकतों का कमज़ोर होना मौजूदा आलमी तब्दीली का बुनियादी जुज़ है। इस आलमी तब्दीली का दूसरा अहम पहलू नई ताकतों का उभर कर सामने आना है। पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज़ तोस्का कामला ईरान के हवाले। ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी कर दी। अमरीका ने कब्जे में लिया गया ईरानी जहाज़ MV तोस्का गुज़श्ता रोज़ हमले समेत पाकिस्तान के हवाले किया था। नायब वज़ीर आज़म पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ जार ने जहाज़ की तस्दीक की थी। इसहाक़ जार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का भी राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। इसहाक़ जार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ जार की बरतानवी हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर आला की फंड्स फौरी फ्राहम करने और मुरम्मती काम जल्द शुरू करने की हिदायत। S3 मनसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। हैदराबाद कोटरी के दरमियान दरियाए सिंध पर नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरीम नवाज का मलिक अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। फातिहा ख़्वानी की अवामी उमूर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर मरीम नवाज ने कहा, हर अवामी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब है। अवामी खिदमत की सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम अपनी नौइयत का दुनिया का सबसे बड़ा मुनासिब वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बन चुका है। भारत ने बगैर तहकीकात पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देने के बजाय हमला कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। भारत की तरफ से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला रोड की मोटरवे तक तोसी के मेगा मनसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। मनसूबा 2.7 किलोमीटर तवील है। दोनों अतराफ 3 रोया सड़क और 2 रोया सर्विस रोड तामीर होगी। GT रोड पर इंटरचेंज, 2 अंडरपास और 1 पुल भी बनेगा। वज़ीर दाखिला की GT रोड पर संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती उमूर में शफाफियत लाएगा। सलामती के शोबे में भी टेक्नोलॉजी कलीदी हैसियत हासिल कर चुकी है। ज़िंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी का किरदार बढ़ रहा है। मकामी ज़बानों में डिजिटाइजेशन ज़रूरी है। मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में मकामी टैलेंट को फ़रोग़ दे रहे हैं। चार सदा के इलाके अतमान सही में फायरिंग मुमताज़ आलम दीन शेख मोहम्मद इदरीस जाम बहक। पुलिस राय के मुताबिक फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी, मुलजिमान फरार। CTD के मुताबिक वाक़या सुबह 8:10 पर चार सदा में पेश आया। 4 मोटरसाइकिल सवारों ने मौलाना इदरीस को ताक़ुब करके निशाना बनाया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का भी इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की शेख मोहम्मद इदरीस के कत्ल की शदीद मजम्मत। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज भी दर्जा 42 से 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ शदीद गर्मी से 10 अफराद जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिली। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हीट रिलीफ कैंप्स कायम। आज शाम या रात से समंदरी हवाओं की बहाली मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में शदीद बारिश और यालाबारी। कोटली सतिया में यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। फलदार दरख्तों को नुकसान। सरगोदा, समंदरी, शोरकोट, पीर महल, कमालिया, खानेवाल, जंग में भी तेज बारिश। पेशावर में भी तेज हवाओं का राज। इस्लामाबाद से नौजवान के अगवा और कत्ल में मुलविस 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। नौजवान को गुज़श्ता रात सेक्टर F6 से असलहे के जोर पर अगवा किया गया था। बाद में नौजवान की तशद्दुद लाश सवाबी से मिली थी। मकतूल नौजवान वालिदैन का इकलौता बेटा था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में हालिया सैलाब और मौसमी तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की के अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। कहा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। मार्का हक में चीन का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। पाकिस्तान का आहनी दोस्त पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहा। चीन ने भारत के नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की मसम्मत की। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने पाकिस्तानी सालमियत और खुद का यकीन दिलाया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। चीन के अलावा तुर्की, सऊदी अरब और आज़रबाईजान ने भी भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 2 रोज़ा आरसी जंगबंदी का ऐलान कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का ऐलान 8 और 9 मई के लिए किया गया। रूसी वजारत खारिजा का कहना है जंगबंदी सोवियत अवाम की जंग में फतह की खुशी में तकरीब के एजाज़ में है। अमरीकियों की अक्सरियत ने ट्रंप को बतौर कमांडर इन चीफ अनफिट करार दे दिया। 59% अमरीकी शहरियों का कहना है कि ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बतौर कमांडर इन चीफ खदमात अंजाम देने के अहल नहीं। ट्रंप की ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं जो मुल्क की क़यादत के लिए दरकार है। सर्वे में 55% शहरियों का कहना है कि सदर ट्रंप की जिस्मानी सेहत अहदे के लिए अच्छी नहीं। 67% शुरा ने कहा कि इन्हें नहीं लगता कि ट्रंप अहम फैसले कर सकते हैं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, हमलावर को गोली मार दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़े से कुछ देर पहले नायब सदर का काफिला गुजरा था। कुछ वक्त के लिए व्हाइट हाउस में लॉकडाउन किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। ईरान में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। शुमाली शहर आस्ताना अशरफिया में रैली, हुकूमत और मुसल्लह अफवाद के हक में नारे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में मुसलसल 65वीं रात भी अवाम की बड़ी तादाद जमा। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच 8 मई को ढाका में खेला जाएगा। कौमी टेस्ट टीम का ढाका में पहला ट्रेनिंग सेशन। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद ने टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान वुमेन टीम ने जिम्बाब्वे को पहले वनडे में शिकस्त दे दी। 168 रन से मैच अपने नाम कर लिया। 331 के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 162 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान वुमेन टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की एक और कामयाबी। लाइट वेट कैटेगरी में अमरीकी फाइटर को नॉकआउट कर दिया। अमेरिका के यूएफसी फाइटर आंद्रे यूएल के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की। दूसरे राउंड में नॉकआउट करके कौमी परचम बुलंद किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने चेल्सी को 3-1 से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन का साउथ शिकन मुकाबला 3-3 से बराबर रहा। स्पेनिश लीग ला लिगा में सेविला ने रियल सोसिएडेड को 1 गोल से मात दी। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेफाक और अल नजमा का मैच बिना गोल बराबर। अल्फाया ने अल रियाद को 4-2 से शिकस्त दे दी। ये फोन किसका है? मेरा फोन है। अब बादशाह ने दिलाया है नया। अब्बाजान आपको गलतफहमी हुई है वो। अरे नहीं भाई, वो तुम्हारे वाला ही दुलारे दुबई क्या है। तुम ये फोन वोन देकर ना मेरा दिल तो बहला सकते हो, लेकिन मेरी परेशानी की असल वजह दूर नहीं कर सकते। वो मुझसे शादी करना चाहता है। तुम्हें तो अपनी अम्मी की सुननी होती है, और वो ठहरी 1 नंबर की कंजूस। जब तक नौकरी नहीं होगी शादी नहीं होगी। आप लोगों की भी तो हो गई है ना, तो मेरी भी हो जाएगी। काम काज है नहीं और उसे शादी की पड़ी है। मैंने उसको बहुत समझाया है। जानती हो जलाल का जलाल।
और सास बहू के तनाज़े ने मामलात को पेचीदा कर दिया। ड्रामा निकम्मे इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल। देखिए निकम्मे रोज़ाना शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।